most welcome in life education. Today we will discuss our topic pipe and cistern. देखो कल हमने पाइप एंड सिस्टम के अंदर कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो थे हमारे रेडियस के ऊपर और अल्टरनेट आर के अंदर ऊपर, ठीक है। अल्टरनेट आर पे और रेडियस के ऊपर हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आज के हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखो जो कल मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था, क्या वो आप सबका हो गया है? इजी क्वेश्चन था, मैं उसको स्किप करके चलती हूँ। अगर आपको डाउट है तो उसमें आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 10 फिलिंग पाइप। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 10 फिलिंग पाइप। There are 10 filling pipe, each capable of filling a tank. Each capable of filling a tank in 6 minutes. Tank in 6 minutes, ठीक है। उसके बाद ये है and 6 empty pipe and 6 empty pipe। जो 6 empty pipe है, each capable of emptying, each capable of emptying, each capable of emptying a tank in 8 minutes। In 8 minutes। Clear that? If all the pipes are open together, if all the pipes are open together as a result, if all the pipe open together as a result, tank fill 22 liter, tank fill 22 liter of water per minute, 22 liter of water per minute, ठीक है। Find the capacity of tank, find the capacity of tank। टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 10 फिलिंग पाइप है और 6 एम्प्टी पाइप है। जो 10 फिलिंग पाइप है वो टैंक को 6 मिनट के अंदर फिल करते हैं। 10 फिलिंग पाइप टैंक को 6 मिनट के अंदर फिल करते हैं। 6 एम्प्टी पाइप टैंक को 8 मिनट के अंदर एम्प्टी करते हैं। तो हमारा वही सेम प्रोसीजर, फिलिंग पाइप 6, एम्प्टी पाइप फिलिंग पाइप 10। हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ पे फिलिंग पाइप हमारे अलग अलग है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? टाइम को लेके चलेंगे। जो हमारा फिलिंग पाइप है वो कितने मिनट में टैंक को फिल करते हैं? 6 मिनट में। और जो हमारे एम्प्टी पाइप है वो कितने मिनट में करते हैं? हमारे 8 मिनट में। और एम्प्टी पाइप है इसलिए हमारे नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे फिलिंग पाइप कितने हैं? 10, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एम्प्टी पाइप कितने हैं हमारे यहाँ पे? 6, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा? 60 और यहाँ से कितना बनेगा? 48। सॉरी, इससे पहले हम इसका मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे ना। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मेरे से। इसका पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम। 6 का और 8 का एलसीएम कितना बनेगा हमारा? 24। 24 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4। और 24 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हमारा कितना आएगा? 3। क्लियर है? अब हमें जो फिलिंग पाइप थे वो कितने थे? 10। और हमारे जो एम्प्टी पाइप थे वो कितने थे? 6। फिलिंग पाइप हो गए 40 और एम्प्टी पाइप हो गए हमारे 18। 40 माइनस 18 करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा? 22। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 22
22 लीटर पर मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे आया कितना है हमारा 22 यूनिट, तो मतलब 22 लीटर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 22 लीटर पर मिनट के अंदर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इक्वल हो गई 1 लीटर पर मिनट के। तो हमें क्या बताना है कैपेसिटी, CACITY, कैपेसिटी ऑफ टैंक। टैंक की कैपेसिटी कितनी थी टोटल कितना था हमारा 24, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना हो जाएगा 24 इंटू 1 इक्वल टू 24 लीटर पर मिनट। क्लियर है, ध्यान से समझ आया। देखो 10 फिलिंग पाइप थे, 6 मिनट के अंदर फिल करते हैं, 6 एम्प्टी पाइप थे 8 मिनट के अंदर एम्प्टी करते हैं। तो हमने क्या लिया 6 और 8 हमारा टाइम था, क्योंकि हम टाइम लेके चल रहे थे 6 मिनट और 8 मिनट को हमने यहाँ पे कंसिडर करा, या फिर इसका हमने वही एल्सियम लिया, एल्सियम लेके इसके हमने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी निकाल के हमारे पास फिलिंग पाइप थे उसके साथ मल्टीप्लाई करा, एम्प्टी पाइप थे उसके साथ मल्टीप्लाई करा। क्लियर है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितने लेफ्ट रह गए 22 लेफ्ट रह गए। और हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि जो टैंक है वो फिल करता है कितना 22 लीटर पर मिनट में, तो पर मिनट में 22 लीटर फिल करता है। तो यहाँ से हमारे टोटल कितने थे 22 यूनिट 22 लीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 लीटर। और हमें बतानी क्या थी लास्ट में कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, टोटल जो है हमारा 24 इंटू में 1, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको बड़े ध्यान से करना है, एक एक स्टेप को ध्यान रखोगे तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो इसके अंदर आप स्टक हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देयर आर 6 फिलिंग पाइप है, ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए टैंक इन 16 मिनट। यहाँ पे 6 फिलिंग पाइप है और जो है वो 16 मिनट के अंदर फिल करता है। 4 एम्प्टी पाइप है, ईच कैपेबल ऑफ एम्प्टी ए टैंक इन 20 मिनट, और ईच जो है वो कैपेबल है 20 मिनट के अंदर एम्प्टी करने में। इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर हमने सभी पाइप को खोल दिया है, एज ए रिजल्ट टैंक फिल 28 लीटर। तो एज ए रिजल्ट जैसे हमने बताया था यहाँ पे 28, तो वहाँ पे 22 था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 28 गिवन है। और फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यहाँ पे हमारे 6 फिलिंग पाइप है और लास्ट के अंदर हमारे 10 थे, तो यहाँ पे हम जो मिनट में गिवन है 16 मिनट और हमारा 20 मिनट, इन दोनों को लेके चलेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के उसके एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल के जितने हमें पाइप गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से जो हमारा लेफ्ट बचेगा फिर जो टोटल होंगे उसकी जो हम लेके चलेंगे यूनिट के साथ, कितने यूनिट हमारी लेफ्ट आई है, उसके बाद हम उसको कैपेसिटी के साथ हम उसको निकाल देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। 2 पाइप कैन separately fill a tank in 2 pipe can separately fill a tank in 20 and 30 hour 20 and 30 hour, ठीक है। when the tank is 1/3 फुल, अगर टैंक हमारा 1/3 फुल है, a leakage develop in the tank, a leakage develop in a टैंक के अंदर हमारी एक लीकेज डेवलप हो जाती है, थ्रो विच 1/3 of water supplied by both the pipe leak out. Find the total time of fill the tank. Find the total time of
फिल द टैंक। तो टैंक को फिल करने का टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, ये सब हमारा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाई लेवल का, और हर बार एसएससी एग्जाम से बैंकिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन उठाता है, बस यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट चेंज होती है, हमारा प्रोसीजर सेम होता है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पाइप है, कितने में फिल करते हैं, 20 में और 30 में, 20 और 30, ए पाइप बी पाइप, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम, वही सेम प्रोसीजर हमारा, एलसीएम से क्या निकलेगा, हमारी एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे 3, 60 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे 2, ठीक है। अब टोटल हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और टोटल फिल कितना था हमारा 60, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने आ गए 12 मिनट, 12 मिनट आ गई। अब देखो यहाँ पे उसने बोला था 2 पाइप कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 20 and 30 और व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। जब टैंक 1/3 फुल था तो जो लीकेज डेवलप हुई थे 1/3 ऑफ वाटर जो है दोनों पाइप से लीक आउट हो गया, दोनों पाइप से 1/3 वाटर लीकेज हो गया। और जब उसके अंदर 1/3 फुल भी था, पहले उसके अंदर 1/3 फुल था और बाद में उसके अंदर लीकेज होने के बाद 1/3 लीक हो गया है। फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम बताना है। अभी हमारा ये टोटल टाइम नहीं आया है, अब टोटल टाइम के अंदर क्या करेंगे, अगर हमारा 1/3 फुल है, इफ 1/3 इज फुल, अगर हमारा यहाँ पे 1/3 फुल है तो उसके लिए हो जाएगा हमारा 12 into 1/3 कितना आएगा 4 मिनट 4 आवर। अगर हमारा 1/3 फुल है तो 12 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे मिनट नहीं आवर आएंगे, ठीक है। ये तो मिनट में चल रहा था ना हमारा, आवर में ही चल रहा था ये हमारा 12 आवर, ठीक है। तो यहाँ से इससे हमारा 1/3 फुल था तो टोटल टाइम हमारा कितना था, हमारा 12 आवर, 12 आवर में से 1/3 फुल था तो हमारा कितना आ गया 4 आवर। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है 1/3 लीकेज, 1/3 लीकेज के लिए क्या करना है, इफ 1/3 लीकेज, अगर हमारी 1/3 लीकेज है तो पाइप फिल कितना होगा, देन पाइप फिल बी 2/3, 1/3 है, टोटल हमारा 3 है, 3 में से 1/3 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 2/3, तो हमारा लेफ्ट कितना बच गया 2/3। हमने यहाँ पे फिलिंग का लिया, यहाँ पे फिलिंग का लिया, हमने यहाँ पे लीकेज का गिवन था, लीकेज की जगह पे हमने फिलिंग का ही लिया है 2/3, ठीक है। अब 2/3 है हमारा, तो 2/3 के लिए हम क्या हो गया हमारा यहाँ पे टोटल टाइम कितना था हमारा 12 आवर में से 4 आवर तो हमारे यहाँ पे चले गए फिलिंग में। लेफ्ट के लिए बताना है हमारा, लीकेज होने के बाद लेफ्ट में बताना है, तो 12 में से 4 यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितने बच गए 8 आवर लेफ्ट बचे। तो 8 आवर लेफ्ट जो हमारे बचे हैं वो हो जाएगा हमारा 2/3 A इक्वल टू 8। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 4 into 3, A की वैल्यू हो गई हमारी 4 into 3 इक्वल टू 12 आवर। अब यहाँ से 12 आवर ये आए हैं हमारे और 4 आवर हमारे ये आए थे, तो टोटल हमारे कितने हो गए 12 + 4 इक्वल टू 16 आवर। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या बन गया 16 आवर। देखो पहले हमने 20 और 30 यहाँ पे गिवन थे, हमने उनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 60, एफिशिएंसी फाइंड आउट करें 3 और 2, टोटल हमारी एफिशिएंसी बन गई 5। अब हमें यहाँ से 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करेंगे तो टोटल आ गए हमारे टोटल, लेकिन इसके बाद भी हमें क्वेश्चन गिवन है, अभी उसको भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास 1/3 फिल गिवन था तो हमने 12 में से 1/3 निकाले तो हमारे 4 आवर बच गए। अब टोटल हमारे 12 था और 4 हमारा यहाँ पे चला गया तो हमारे 8 आवर बच गए, 8 आवर बच गए। तो अगर हमारी लीकेज गिवन थी, यहाँ पे लीकेज का हमारी गिवन थी, तो हमें इसको फुल पाइप कितना बचेगा हमारा लेफ्ट 2/3 लेफ्ट बचेगा। तो हमने यहाँ पे A कंसीडर कर लिया, टाइम के लिए हमें जो टाइम निकालना है उसके लिए हमने A कंसीडर करा, तो 2/3 था और हमारे लेफ्ट आवर थे 8, तो 8 से हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 4
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए इज 5 टाइम फास्टर देन बी। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम से पूछा जाता है। पाइप ए इज फास्टर देन, पाइप ए इज 5 टाइम फास्टर देन बी। पाइप ए इज 5 टाइम faster than B. Pipe A is 5 times faster than B. If B can fill a tank, if B can fill a tank, if B can fill a tank in 18 minutes, in 18 minutes, if B can fill a tank in 18 minutes, find the time when the tank will be, find the time when the tank will be, find the time when the tank will be filled if both the pipe are open together, both the pipes are open टूगेदर। अगर हमारे दोनों पाइप ओपन है, देखो हमारे यहाँ पे गिवन है जो पाइप ए है वो 5 टाइम फास्टर देन है बी से, तो मतलब पाइप ए जो है वो फास्टर है बी से। मान लिया बी हमारा 1 है तो पाइप ए हमारा 5 टाइम फास्टर है, तो मतलब 5A। तो अब यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे ए की और बी की, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू हमारी 5 आएगी। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से लिया है हमने। एफिशिएंसी इसकी हमारी कितनी हो जाएगी 1 और 5। अब उसके बाद है हमारा टोटल कैपेसिटी। अगर B कैन फिल इन 18 मिनट, 18 मिनट के अंदर फिल करता है, तो ये हमारी क्या है, उसकी कैपेसिटी है B की फिल करने की। कैपेसिटी अगर हमारी 18 मिनट गिवन है तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी A की 18 इंटू 1, 18। ठीक है, ए और बी दोनों की पूछी है, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, ए की हमारी हो जाएगी 18 इंटू 1, 18। बी की हो जाएगी हमारी 18 इंटू 5, 90। इसी तरह हमारी किसकी पूछी है, इससे ए प्लस बी दोनों की, तो दोनों का कितना सम हो गया 5 + 1 6, तो 18 इंटू 6 कितनी हो जाएगी हमारी, इसको तो हम डिवाइड करेंगे ना, सॉरी ये हमारा डिवाइड होएगा यहाँ से। हमसे इसने a प्लस बी की पूछी थी और हमारी एफिशिएंसी कितनी आई थी, टोटल तो हमारी कैपेसिटी 18 में है ना, मल्टीप्लाई तो जब हम कैपेसिटी निकालते हैं तब करते हैं, तो लेकिन यहाँ तो हमें कैपेसिटी गिवन है उसकी, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा 3 मिनट के अंदर जो है दोनों वो उसको फिल कर देंगे। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पाइप ए इज 4 टाइम फास्टर देन बी। पाइप ए इज 4 times faster than B. If pipe A can fill a tank in 15 minutes, यहाँ पे given है 15 minutes. In 15 minutes, in how many minutes? Find in how time when the tank is. In how many minutes tank will be filled if both the pipe are open together. अगर दोनों पाइप को ओपन कर दे तो कितने मिनट में फिल होगा। देखो इसके लिए हमारा 4A इक्वल टू B, B की वैल्यू 1 हो गई। अब A की और B की अगर हम वैल्यू निकालें तो A की हो गई हमारी 1 और B की हो गई हमारी 4 सॉरी। टोटल हमारे यहाँ से क्या हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बोथ टुगेदर, तो टाइम कितना गिवन है हमारे यहाँ पे, कैपेसिटी कितनी गिवन है हमारी 15 मिनट। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है हमें निकालना क्या है टाइम, तो हमारा
बाय 5, 3 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 मिनट। बट हमें यहाँ पे ये भी तो देखना, बी फिल करता है ना उसको 15 मिनट में, तो बी के साथ क्या हो जाएगा 15 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा 15 इंटू 4 60 और 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे हम यहाँ पे। अब हमें बोथ का निकालना है, a प्लस बी का। यहाँ पे हमें सिर्फ b की गिवन थी, लास्ट क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमारा सेम यही था। अब यहाँ पे हमारा a प्लस बी के लिए हमारा 60 डिवाइडेड बाय 5, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 12 मिनट। 12 मिनट के अंदर हमारा टैंक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। A, B and C can fill a tank in 6 hours. A, B and C can fill a tank in pipe A, B and C can fill a tank in 6 hours. ठीक है? After working together for 2 hours, after working together for 2 hours, after working together for 2 hours, C is closed, and A and B fill the tank in 8 hours, and A and B fill the tank in 2 hours. ठीक है? A and B can fill the tank in 8 hours. यहाँ पे गिवन है हमारा 8 hours. 8 hours. Find the time in which tank will be filled. Find the time in which tank will be filled. Find the time in which tank will be filled by pipe C alone. By pipe C alone. C पाइप से अकेला कितना टाइम के अंदर फिल होगा? सेम प्रोसीजर है हमारा। यहाँ पे गिवन है A, B, C कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। A, B और C जो है एक टैंक को फिल करते हैं 6 आवर के अंदर। ठीक है? आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 आवर C इज क्लोज। C को हमने बंद कर दिया 2 आवर के बाद, तो उसके बाद काम किसने करा? A प्लस B ने। कितने आवर? 8 आवर। ठीक है? सेम प्रोसीजर। 6 और 8 का हमारा आंसर कितना आएगा? 12 सॉरी 24 24 बाय 6 4 और 24 बाय 8 3 4 और 3। ठीक है? और फिर उसके बाद बोला है आफ्टर वर्किंग टुगेदर, अगर इन्होंने 2 घंटे ही काम करा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सी ने तो 2 आवर ही काम करा है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि सी ने 2 आवर काम करा है। ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और सी ने कितने आवर काम करा है? 2 आवर। 1 इंटू 2। ठीक है? क्लियर कर? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 4 थी और a प्लस बी की वैल्यू हमारी 3 है, तो हमारी c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से 3 + 1 4, तो c की वैल्यू हमारी 1 आएगी। तो c ने कितने आवर काम करा है? 2 आवर ही काम करा है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 2 आवर आएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा A and B fill the tank in 8. Find the time in which tank will be filled by pipe C alone. पाइप C के द्वारा अकेला कितने घंटे में काम होगा? पाइप C का अलोन निकालना है, तो अलोन के लिए हमें इसकी अलोन एफिशिएंसी मिल गई। अलोन एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 2 आवर। तो हमारा इसकी कितनी हो जाएगी? 24/2 = 12 आवर। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थ्री पाइप A, B and C can fill a tank. Three pipe A, B and C can fill a tank in 18 minutes. In 18 minutes. After working together for 6 hours. After working together for 6 hours. For 6 hours, pipe C is closed. Pipe C is closed. Together काम करने के बाद पाइप को बंद कर दिया for 6 hours. Closed for 6 hours. ठीक है. Pipe C is closed and remaining tank filled by remaining tank filled by A and B in 24 minutes. ठीक है. Find the time in which tank will be filled. Find the time in which tank will be filled. Find the time in which tank will be filled by pipe C alone. By pipe C alone. Same लास्ट की तरह है. 3 पाइप है A, B, C. A plus B plus C कितने में फिल करते हैं? 18 मिनट के अंदर. नेक्स्ट है C को क्लोज कर दिया हमने 6 आवर में. आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 आवर C इज क्लोज्ड. ठीक है. रिमेनिंग टैंक विल बी सेम. 6 आवर यहाँ लगा लो, ये यहाँ लगा लो, सेम है ये. रिमेनिंग टैंक विल बी फिल बाय A and B in 24 मिनट. A plus B 24 मिनट. यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आएगा? 18 और 24 का एलसीएम कितना बन जाएगा हमारा? 72. 72 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो कितना बनेगा? 4. और 72 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे कितना बनेगा? 3. अब यहाँ से देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 4 आई है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1. और कितने घंटे काम कर रहा है? 6 आवर. तो कितनी हो गई? 6. अब यहाँ से टोटल कितना है हमारा? 72. 72 बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 12 आवर. 12 आवर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. क्लियर दैट? अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके देखना है. अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है. ट्राई करके देखना. अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगी इसको कंटिन्यू. 2 पाइप कैन फिल ए टैंक. Pipe can fill a tank in 30 and 40 hour. In 30 hour and 40 hour. ठीक है. In 30 and 40 hour, if both the pipes are open, if both the pipes are open, अगर दोनों पाइप हमारे ओपन है, if both the pipes are open to fill the tank, fill the tank. If both the pipe are open to fill the tank, when the tank is 2/3 fill
developed in the tank which is tank through which 2/3 of water through which 2/3 of water supplied by both the pipe leak out. Find the total time to fill the tank. Find the total time to fill the tank. Clear that? ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर एग्जाम पूछा गया है। मैंने आपको पहले अभी समझाया था 30 और 40 का पहले 2/3 से निकालना है, फिर उसके बाद हमने टोटल में से 2/3 में से निकालेंगे तो 1/3 आएगा और फिर उन जो दोनों का टाइम आएगा उसको प्लस कर देना है। इसको आप ट्राई करके देखना, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको करवा दूंगी, अलग से एक सेशन लेके करा दूंगी, नहीं तो ये इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। और ये आज का हमारा पाइप एंड सिस्टम फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना रेशियो और प्रोपोर्शन को आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम बोथ टॉपिक हमारे फिनिश हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू।